वेलकम टू पारस पाठशाला। बच्चों, आपका हमारे क्लास में फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर जो बच्चे नए हैं, पुराने बच्चों ने तो सब्सक्राइब किया हुआ है, तो जो बच्चे नए हैं वो नीचे देखिए रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है ना, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या है, मैं जो भी आपकी इंपॉर्टेंट क्लासेस के चैप्टर्स डालूंगी वो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और मेरे लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधा आप वहां से जाके ग्रुप में जुड़ जाएंगे। और बच्चों, जो अगर आपके घर के आसपास कोई बच्चा फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, मैंने उनकी भी इंग्लिश की सारी बुक्स डाली हुई हैं, तो आप उनको भी ये लिंक फॉरवर्ड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ 5th क्लास के बच्चों को ही आप करेंगे, ठीक है? तो आप उनको भी कर सकते हैं, वो भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो उन्हें शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ऐसा करने से क्या होता है, मुझे पता चलता है कि आप मुझे कितना लाइक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो बच्चों, हम आज करें यूनिट 2 का फ्लाइंग टुगेदर, जिसकी हमने बुक एक्सरसाइज आज हम करेंगे। और ये जो चैप्टर है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया था। जिन बच्चों ने देखा होगा, समझा होगा, उनको पता होगा। बट जिन्होंने अभी तक इसका वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने इसे एक्सप्लेन किया हुआ है, उस पे हेडिंग डली हुई है फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, तो आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे सबको डिस्कस किया था, न्यू वर्ड्स डिस्कस किए थे। आपसे मैंने लास्ट वीडियो में वर्ड मीनिंग भी डिस्कस किए थे, जिनके इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग साथ साथ मैंने आपको समझाए थे। तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बुक एक्सरसाइज करते हैं। और ध्यान से समझिएगा, इसकी बुक एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। वेयर डिड द गीज लिव? देखिए, हमने चैप्टर पढ़ा है गीज कहाँ रहती थी, है ना? गीज कहाँ रहती थी बताओ? गीज कहाँ रहती थी? यस, पेड़ पर। ठीक है, उस पेड़ पर उनका नेस्ट बना हुआ था। आंसर्स मैं अभी आपको आगे की स्लाइड में दिखा दूंगी, पहले आप इन्हें समझ लीजिए और खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए। वाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर? जो एडवाइस होता है सलाह देना होता है, डिस्ट्रॉय होता है नष्ट करना। तो जो ओल्ड बर्ड था, जो उनका वाइज ओल्ड बर्ड जो हेड था, उसने दूसरे बर्ड्स को क्या डिस्ट्रॉय, क्रीपर डिस्ट्रॉय करने की सलाह क्यों दी थी? इसलिए दी थी ना कि भाई कोई हंटर आएगा और जब ये बेल बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी तो वो ऊपर चढ़ेगा और जिससे क्या होगा, वो हमें मार सकता है। ठीक है, तो व्हाई डिड द गीज क्राई हेल्प हेल्प? गीज जो है क्यों चिल्लाए थे कि हेल्प हेल्प करो? जो वो नेट में फंस गए थे, उन्होंने देखा कि शिकारी ने नेट बिछाया हुआ था जो उनको पता नहीं था, इस वजह से वो फंस गए थे, इसलिए वो हेल्प हेल्प के लिए चिल्लाने लगे थे। अब देखिए, what did the hunter do when he thought that the geese were dead? हंटर को ऐसा क्यों लगा था कि भाई जो है गीज जो है मर चुकी है? देखिए, ये इसके आंसर्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। पहले क्वेश्चन का यही था कि गीज टॉप ऑफ अ ट्री पे रहते थे। ठीक है, व्हाट डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर? जैसे अभी बताया, द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, ये आपका क्वेश्चन में सही हो जाएगा। एज इट वुड बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, वो जो बेल है उसके क्रीपर की वो थिक और मोटी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एंड विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, और उसकी हेल्प से क्रीपर क्या है, इट वुड बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइम द ट्री, और ये किसी के लिए भी पॉसिबल हो जाएगा क्लाइम, यानी कि चढ़ना, पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा। व्हाई डिड द गीज क्राई हेल्प हेल्प? द गीज क्राई का क्राइड हो जाएगा हेल्प हेल्प, इतना आप क्वेश्चन में से लिखेंगे। उसके बाद इतना आपको लर्न करना है। एज दे वर कॉट इन द हंटर्स नेट, हंटर्स के नेट में आ गए थे। What did the hunter do when he thought that the geese were dead? हंटर ने क्या सोचा कि जब उसको लगा कि भाई जो है वो मर चुके हैं? द हंटर थ्रो का हो जाएगा थ्रू। हम जब भी आंसर करते हैं तो डिपेंड्स ऑन द सेंटेंसेस कि अगर वो प्रेजेंट में है तो हम उसको कुछ वर्ड्स को हम पास में कर देते हैं। तो थ्रो का क्या हो जाएगा? थ्रू। तो हंटर ने जो है थ्रू किया द गीज आउट ऑफ द नेट, नेट से बाहर फेंका। When he thought that they were dead, जब उसको लगा मर गए हैं तो उसने उसको फेंक दिया। Why did the geese pretend to be dead? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से करना कि गीस ने प्रिटेंड क्यों किया कि वो मरा हुआ है। ठीक है, सबने क्यों प्रिटेंड किया? क्योंकि उस जो वाइज ओल्ड मैन था उसने बोला था ऐसा करने को, ताकि उन्हें अपनी जान बचानी थी। उन्होंने ऐसा किया। यहां तक आप क्वेश्चन में से लिखेंगे एज द हंटर, यहां से फिर आप लर्न करेंगे और इसे समझेंगे। एज द हंटर वुड नॉट
want dead birds, हंटर को जो है डेड बर्ड्स जो है नहीं चाहिए थे, एंड हैंस विल थ्रो देम टू द ग्राउंड, और तब तक वो उनको क्या कर रहा था, ग्राउंड पे फेंक रहा था। अब क्वेश्चन 6 पे पढ़ते हैं। डिस्क्राइब वन इंसिडेंट व्हेन यू गॉट इनटू ट्रबल। आपको एक इंसिडेंट शेयर करना है जिसमें आप कभी मुसीबत में पड़े हो, बिकॉज यू डिड नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम। वो भी किस मुसीबत में कि कभी आपने अपना काम जो है समय पे नहीं किया हो। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको कुछ करने के लिए कहा जाता है या आप अपने एक्सपीरियंस से खुद बनाएंगे तो वो ज्यादा बेटर होता है। मैं जो भी आंसर लिखती हूँ वो आपको समझाने के लिए लिखती हूँ कि इस तरह से आपको करना है, तो आप बिल्कुल उसको कॉपी करने की कोशिश मत कीजिएगा, सिर्फ उसको समझिए और अपने खुद के शब्दों में उसको अलग से कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम आती है अगर, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए, this is a sample answer. Students are advised to write the answer based on experience and observation. जैसे मैंने कहा, I was sleeping and watching television for the whole day when my parents went out of town to attend my cousin's wedding. मेरे माता पिता जो है मेरे कजन की वेडिंग अटेंड करने गए हुए थे और मैंने पूरा दिन क्या किया, मैं सोया या सोई और मैंने टीवी देखा। I carelessly wasted all the time. मैंने सारा टाइम जो है बर्बाद कर दिया। And went to school without completing my homework. और मैंने अपने स्कूल का काम किया ही नहीं और मैं ऐसे ही स्कूल चला गया। It was the last day of submission. उस दिन होमवर्क सबमिट कराने का लास्ट डे था। माई मार्क्स गॉट डिडक्टेड बिकॉज ऑफ माई केयरलेसनेस। तो मेरे जो नंबर हैं डिडक्ट हो गए मेरे केयरलेसनेस की वजह से। तो यहाँ पर आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना था जिसमें आपने अपनी केयरलेसनेस की वजह से अपना जो है काम टाइम पे नहीं किया और आपके साथ आप ट्रबल में पड़ गए। ठीक है, तो आप और भी कोई इंसिडेंट लिख सकते हैं इससे मिलता जुलता, नॉट एग्जैक्टली कि ऐसा ही हो। ठीक है, अब देखिए ट्रू फॉल्स। ये आपके पीछे एक इमेज थी जो, ये तो हमने अभी क्वेश्चन आंसर्स के साथ ही अटेंड किया है। एक आपका ये था ट्रू और फॉल्स। देखिए इसे ध्यान से। द ट्री वॉज द हाउस ऑफ ए फ्लॉक ऑफ पैरट्स। क्या ट्री के ऊपर कौन रहते थे, पैरट्स रहते थे, तो ये ट्रू होगा। फॉल्स, गीज रहते थे, तो ये फॉल्स होगा। द वाइज ओल्ड बर्ड्स वॉन्टेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड। जो ओल्ड बर्ड था वो क्रीपर को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। हाँ जी, चाहता था ताकि उससे उसे खतरा ना हो, तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। ऊपर वाला फॉल्स होगा। द हंटर क्लाइम्ब द ट्री विद द हेल्प ऑफ ए लैडर। लैडर की मदद से चढ़ा था वो ऊपर, नहीं, क्रीपर की मदद से चढ़ा था ना वो ऊपर, तो ये फॉल्स होगा। व्हेन कॉट इन द नेट द फुलिश बर्ड्स बिगिन टू वीप। जब व्हेन कॉट इन द नेट द फुलिश बर्ड्स, जब वो जितने भी बर्ड्स थे, जो ओल्ड वाइस बर्ड के अलावा जो बर्ड्स थे, जब वो मूर्ख बर्ड उनको जब पकड़ लिया गया कॉट में, तो क्या वो रोने लगे थे? यस, एग्जैक्टली, वो रोने लगे थे। द वाइस ओल्ड बर्ड हेल्प देम टू एस्केप। यस, ओल्ड बर्ड जो था उन्होंने उनकी मदद की थी जाने में। देखिए इसका ये आंसर्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, वहां मैंने आपको समझाया था। देखिए पहला फॉल्स है, फिर ट्रू 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 ट्रू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेट्स लिसन टू द फॉलोइंग पैराग्राफ। आपको देखना है, इसे ध्यान से सुनना और समझना। द आंट एंड द डेयर। ठीक है, एक चींटी और उसका साहस। डेयर मतलब होता है साहस करना। जैसे कोई कुछ कहता है ना, हम कहते हैं हाउ डेयर यू, तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई है ना, बिल्कुल उसी तरह से। अब देखिए, ऑन हिज वे होम एन आंट सॉ अ स्पार्कलिंग फाउंटेन। चींटी रास्ते अपने घर जा रही थी, रास्ते में उसने एक स्पार्कलिंग फाउंटेन देखा। मतलब ऐसा देखो, ये जो दिख रहा है ना स्पार्कलिंग, ऐसा। ही क्रॉल्ड ऑन इट्स वेल। क्रॉल्ड मतलब रेंग कर, वो अपने वॉल पे आ गई टू टेक ए क्लोजर लुक। मतलब वॉल पे आ गई उस फाउंटेन के जहां पे वो था कि मैं इसको देखूंगी। क्लोजर मतलब पास से। सडनली अचानक ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर। अचानक से वो स्लिप हो गई और गिर गई। ही गरगर्ड एंड पैनिक एंड वेव्ड हिज लेग्स इन द एयर। गरगड़ वैसे होता है झरझर, बट इस टाइप की आवाज आई। एंड पैनिक, वो पैनिक हो गई। एंड वेव्ड हिज लेग्स इन द एयर, और हवा में वो अपने टांगों को जोर जोर से मारने लगी, मतलब स्ट्रगल करने लगी। हेल्प, आई कांट स्विम। मेरी मदद करो, मैं तैर नहीं सकती। ही क्राइड ही क्राइड, वो चिल्लाई। लकीली, जस्ट एट द मोमेंट, तभी भाग्य से, लकीली मतलब भाग्य से, एक क्या है उसी मोमेंट पे, फ्रेंडली डव फ्लू बाय। एक जो है उसकी जो दोस्त थी वो डव वहां से, मतलब जो है वहीं से फ्लू हो रही थी, मतलब उड़ रही थी। शी सॉ दैट द टीनी आंट वॉज ड्रॉनिंग। ड्रॉनिंग होता है डूबना।
उसने देखा, टीनी होता है छोटा, उसने देखा कि एक छोटी सी जो चींटी है वो डूब रही थी एंड क्विकली फ्लू टू अ नियर बाय ट्री, और फिर वो बहुत तेजी से उड़ के पास के एक पेड़ पर चली गई। शी पुल्ड ऑफ अ लीफ एंड लेट इट ग्लाइड डाउन टू द आंट। फिर उसने क्या किया, अपनी बीक से है ना एक उसको तोड़ लिया लीफ को और उसको आंट के पास पे छोड़ दिया। हियर यू आर, देखो जैसे इसमें दिख रहा है ना इस वाली पिक्चर में, ये लीफ को छोड़ दिया। हियर यू आर शी कूड एंड फ्लू अवे। वो मतलब अपने कूड मतलब जैसे कोयल मधुर स्वर में बोलती है ना, वो कह रही है हाँ देखो अब तुम यहाँ देखो इधर, और ऐसे बोलकर वो उड़ गई। तो ये स्टोरी कहाँ से ली गई है, अडेप्टेड फ्रॉम एसोप्स फैबल से ली गई है। अब इसकी आपको इसकी ये कहानी समझ आई है, अब इस बेस पे आपको क्वेश्चन आंसर्स अटेंड करने हैं। व्हाई डू यू थिंक द डव हेल्प द आंट? आप क्या सोचते हो कि जो डव है, ठीक है, उसने आंट की हेल्प क्यों की होगी, बताओ क्यों की होगी आंट की हेल्प? चलिए देखते हैं क्यों की होगी। ये यहाँ देखिए आंसर्स। द डव हेल्प द आंट, क्वेश्चन में से बिकॉज शी वॉज वेरी काइंड। ऑब्वियसली हम किसी की मदद तब करते हैं ना जब हमारा अंदर से दया भाव होता है, हम किसी की हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम खुद ही दयालु हैं। तो वो भी दयालु थी इसलिए उसने उसकी हेल्प कर दी। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 पे पूछता है हाउ डू यू थिंक द आंट फेल्ट ऑन फाइंडिंग द लीफ? आपको ऐसा क्यों लगता है द आंट फेल्ट, आंट जो है गिर गई पत्ते को ढूंढते हुए, आपको इस तरह से क्यों लगता है? फाइंडिंग द लीफ, द आंट वाज रिलीव्ड टू फाइंड द लीफ, यानी कि जब उसको पत्ता मिला तो उसने, यानी कि जो डव ने उसको पत्ता दिया था उसको रिलीफ फील हुआ, ठीक है। क्वेश्चन 3 देखिए, हैव यू एवर बीन इन ट्रबल लाइक द आंट? क्या कभी चींटी की तरह आप भी ट्रबल में फंसे हैं? डिड एनीवन हेल्प यू? क्या किसी ने आपकी मदद की? यस, या आप इसमें अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। आई हैड वंस बीन इन ट्रबल, वंस मतलब हाँ मैं एक बार ट्रबल में, चींटी की तरह मैं भी ट्रबल में फंस गया था या फंस गई थी। वन डे व्हेन आई वाज गोइंग बैक फ्रॉम स्कूल, जब मैं स्कूल से घर जा रहा था, आई फॉरगॉट माई वे, मैं अपना रास्ता भूल गया, एंड वॉज लॉस्ट इन द मिडल ऑफ इट, और मैं रास्ते में ही गुम हो गया रास्ते के। अ काइंड ओल्ड मैन हेल्प मी इन फाइंडिंग माई वे, फिर एक ओल्ड मैन ने मेरा जो है मदद किया रास्ता ढूंढने में। ही टुक माई हैंड एंड ड्रॉप्ड मी एट माई होम, फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मेरे घर तक छोड़ के आया। आई वॉज वेरी हैप्पी टू रीच सेफली एट माई होम, मैं बहुत ही हैप्पी हुआ अपने घर पहुंचकर। बट बच्चों कई बार ऐसा हो जाता है, आजकल जरूरी नहीं है कि जो आपको छोड़ने जा रहा हो वो वैसा ही हो जैसे इसमें थे। तो कई बार लोग आपको गलत डायरेक्शन में भी ले जाते हैं, तो अपना थोड़ा सा IQ लेवल यूज कीजिएगा कि कोई कहीं भी ले जा रहा है आपको। सबसे पहले तो अपने आपको अपने पेरेंट्स का नंबर पता होना चाहिए कि आप उनको कॉल कर सके, पता लगे वो कह रहे हैं कि बेटा आओ मैं जानता हूँ जगह, मैं छोड़ देता हूँ, वो आपको कहीं और ले जाए। तो प्लीज बिवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है, अब ये आपको करना है वर्क इन पेयर्स में। अब ये आपको क्या करना है, आस्क योर फ्रेंड क्वेश्चंस अबाउट ऑल द थिंग्स ही डज। आपको अपने जो फ्रेंड से ये पूछना है सारी चीजें जो भी वो करता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन वर्ड यूज करने हैं। क्वेश्चन वर्ड कैसे बना सकते हो आप? वेयर, पूरी WH फैमिली होती है, जैसे आपकी वेयर, व्हाट, हु, व्हेन, व्हाई से WH फैमिली कहते हैं। हाउ, वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए बताएगा। जैसे अन्नू कह रही है कि आई वॉच टीवी इन द इवनिंग, वो बता रही है, तो आप अपने फ्रेंड से पूछेंगे कैसे, इनमें से लगाकर। जैसे व्हेन डू यू वॉच टीवी, तुम कहाँ देखती हो, आप इसमें वेयर भी लगा सकते हो, ठीक है। वाई डू यू भी लगा सकते हो, तो मैंने यहाँ व्हेन लगा दिया कि तुम कब देखती हो टीवी, ठीक है। अब वो कह रही है आई प्ले गेम्स, तो तुम उससे क्वेश्चन बना के पूछो व्हाट डू यू प्ले, कि तुम क्या खेलती हो। फिर वो कह रही है आई कलेक्ट स्टैम्प्स, मैं स्टैम्प्स कलेक्ट करती हूँ, तो आप बोलोगे व्हाट डू यू कलेक्ट, तुम क्या कलेक्ट करती हो, ठीक है। आई प्ले इन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड में खेलती हूँ, तो आप उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। वेयर डू यू प्ले, कि तुम कहाँ खेलती हो, देखो उसका आंसर जब करेंगे तो वही आना चाहिए। जैसे वेयर डू यू प्ले, आई प्ले इन द ग्राउंड, ग्राउंड में खेलती हूँ, मतलब जवाब सही मिलना चाहिए। ऑन संडे आई गो शॉपिंग, संडे को मैं शॉपिंग पे जाती हूँ, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए। व्हेन डू यू गो फॉर शॉपिंग, तुम कब जाती हो। तो जब हम ये अपना क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो क्रॉसवर्ड भी चेक कर सकते हैं कि जो इसका आंसर लिखा है हमारे क्वेश्चन से मैच कर रहा है। जैसे व्हेन डू यू गो फॉर शॉपिंग, तुम कब जाती हो, मैं शॉपिंग पे जाती हूँ संडे को। अगर हम यहाँ लिख देंगे वेयर डू यू गो फॉर शॉपिंग, कहाँ जाती हो, तो वो तो मॉल जाएगी या मार्केट जाएगी, यहाँ तो कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ हम व्हेन ही लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से।
अब देखिए, अभी आपको अपने बारे में बताने क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम, व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक। तो चलो आगे देखते हैं। तो आप अपने ऑब्जर्वेशन पे लिखना है इसको, मैंने समझाने के लिए लिखा है। अपना नाम लिखना, जो लैंग्वेज आप बोलते हैं वो लिखना, आप कितने साल के हैं वो लिखेंगे, आपका फेवरेट फूड यहाँ क्या है। मैंने यहाँ राजमा लिख दिया, राजमा एंड राइस, और मेरा कढ़ी चावल भी फेवरेट है, बट आप यहाँ पे और भी अपना कुछ लिख सकते हैं। मैं कल स्कूल गया था, जैसे कि वेयर डिड यू गो यस्टरडे, कल कहाँ गए थे, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। आप कहाँ से बिलोंग करते हो, विच कंट्री डू यू बिलोंग, आई बिलोंग टू इंडिया। ठीक है। व्हाट डू यू गो टू स्लीप, सॉरी व्हेन डू यू गो टू स्लीप, कोई 9 बजे जाता है, कोई 10 बजे, कोई 8 बजे, तो यहाँ लिख दीजिएगा। वाई डू यू ड्रिंक मिल्क, क्यों पीते हैं, आई ड्रिंक मिल्क टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, टू टू बूस्ट माई इम्यूनिटी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है ग्रुप्स ऑफ 5 डिस्कस। यस, अब ये वाली चीज ना जो है आपको मुझे कमेंट में टाइप करके बतानी है जब आप करेंगे। ठीक है। आपको ग्रुप में 5 में बैठना है। वट यू वुड डू इफ यू वर कॉट इन द फ्लाइंग सिचुएशन। ये आप अपने फ्रेंड्स को ना वीडियो कॉल कीजिएगा, क्योंकि अभी तो स्कूल्स बंद हैं, तो आप उनसे पूछिएगा और अपने एक्सपीरियंसेस प्लीज मुझे बताइएगा कि उन्होंने क्या जवाब दिया। ठीक है। कि ऐसा क्या हुआ था कि ये जो नीचे सिचुएशंस हैं, जब आप कभी ऐसे सिचुएशंस में फंसे होगे, जैसे योर फ्रेंड फॉल्स इन द प्ले फील्ड एंड इज हर्ट। जब आपका फ्रेंड जो है कहाँ प्ले जहाँ प्ले ग्राउंड होता है ना, वहां पे गिर गया होगा और उसको चोट लग गई होगी, तो क्या किया होगा। यू आर ट्रैप्ड इन ए फायर, कभी ऐसी जगह पे आप फंस गए जहां आग लगी हो। यू आर स्टक इन ए ट्रैफिक जैम, ऐसे ट्रैफिक जैम में आप फंस गए हो। ठीक है। मैं मान सकती हूँ कि इन तीनों में से बहुत ही रेयर होगा कि किसी को पर्टिकुलर ये तीनों ही सिचुएशन में वो फंसा हो, नहीं भी होगा तो आप इमेजिन करके लिख दीजिएगा। ठीक है। अपने शब्दों में, मैंने यह समझाने के लिए लिखा है। देखो आप यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है इफ माई फ्रेंड फॉल्स इन द प्ले फील्ड एंड इज हर्ट, मैं क्या करूंगा। आई वुड पिक हिम अप, मैं उसको उठाऊंगा, और टेक हिम टू द सिक रूम, मैं उसको सिक रूम ले जाऊंगा। कि कभी अगर इन तीनों सिचुएशन में से किसी एक सिचुएशन में मेरा फ्रेंड फंसेगा तो मैं ये करूंगा। ठीक है। आई वुड ट्रैप्ड इन ए फायर, अगर मैं फायर में ट्रैप होता तो मैं क्या करता, शाउटिंग करता चिल्लाकर लोगों से हेल्प के लिए। ठीक है। आई वॉज स्टक इन ए ट्रैफिक जैम, मैं ट्रैफिक जैम में फंस जाता तो आई वुड टेक ए डिफरेंट रूट, मैं एक अलग रास्ता ले लेता। एंड लिसन टू म्यूजिक, तो मैं गाना सुनता। सो एज आई डू नॉट गेट बोर्ड, ताकि मैं बोर नहीं होता। बट यू नो कि ड्राइविंग करते हुए हमें मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए, तो ये तो समझाने के लिए लिखा था। ठीक है। अब देखिए अगला आता है द वर्ड्स इन द क्लाउड्स। ये जो क्लाउड्स में वर्ड लिखे हैं, दे आर डिस्क्राइबिंग समथिंग, कुछ ये बता रहे हैं, और समवन इन द स्टोरी, किसी के बारे में। ठीक है। नेम देम इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड, आपको इनके नाम लिखने हैं। मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन विद द वर्ड्स गिवन इन द क्लाउड्स। वाइस कौन था, इस तरह से करके आपको सेंटेंस भी बनाने हैं इसके ऊपर। केयरलेस कौन था, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। तो चलिए करते हैं, मैंने अपने तरीके से कराए हैं, आप इसको अपने तरीके से कीजिएगा। ठीक है। देखिए वाइस के ऊपर कुछ भी बना लीजिएगा। मैंने बनाया द वाइस किंग कॉल द बेस्ट सोल्जर टू फाइट, जो चतुर राजा था उसने सबसे अच्छे सोल्जर को लड़ने के लिए बुलाया। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, अपने बारे में लिख दीजिए, आई एम वेरी वाइज लाइक, बट अब आप 5th स्टैंडर्ड में आ गए हैं तो थोड़ा सा अच्छा सा सेंटेंस बनाइएगा। केयरलेस, रिंकी हैड बीन केयरलेस एज शी लेफ्ट द विंडो अनलॉक, वो केयरलेस थी क्योंकि उसने विंडो को अनलॉक छोड़ दिया। आप भी अपनी कोई एक केयरलेस की बात यहाँ पे लिख सकते हैं। थिक एंड स्ट्रॉन्ग, गार्गी हैज थिक एंड स्ट्रॉन्ग हेयर, गार्गी के बाल कैसे हैं, थिक एंड स्ट्रॉन्ग। आप इसमें चैप्टर से भी ले सकते हैं, वही क्रीपर वाली लाइन भी डाल सकते हैं। फुलिश, राज वाज फुलिश टू चीट ड्यूरिंग द एग्जाम, राज जो है मूर्ख था क्योंकि उसने एग्जाम के दौरान क्या किया, चीटिंग की। तो आप और भी कुछ लिख सकते हैं, फुलिश के ऊपर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। टॉल, ही इज ओवर 7 फीट टॉल, वो 7 फीट लंबा है। टॉल के ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी फैमिली में कोई पर्सन हो जो टॉल रहा हो। तो ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये देखो यहाँ पे कुछ आंसर्स हैं, आपको उस पर क्वेश्चन फॉर्म करने हैं। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पीछे किया था ना कि अनु वो जो हमारी फ्रेंड थी उसके, बिल्कुल उसी तरह। द कलर ऑफ द आंटी इज ब्लैक, तो अभी इस पे क्वेश्चन बनाना होगा कि चिट्टी का कलर क्या है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, व्हाट इज द कलर ऑफ एन आंट। ठीक है। इट लिव्स ऑन लैंड, कहाँ रहती है, लैंड पे। तो देखो कहाँ आया, वेयर। ठीक है। तो वेयर डज इट लिव आ जाएगा। वेन मत कर देना कि कब रहती है, वो गलत हो जाएगा। वाई भी मत कर देना, जगह बताई जा रही है तो वेयर होगा। इट हैज 2 लॉन्ग एंटीनास,
कितने एंटीनाज हैं? आप देखो, अपने आप से क्वेश्चन करो, अपने आप पता चल जाएगा क्या लगाना है। देखो, इट हैज 2 एंटीनाज। हाउ मेनी एंटीनाज डज एन ant हैव? आ गया ना, कितने, कितने की इंग्लिश क्या होती है? हाउ मेनी। इट क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पे चलती है। कहाँ चलती है? देखो आया ना, कहाँ, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? वेयर डज इट क्रॉल। इट ईट्स शुगर, क्या खाती है? शुगर। तो क्या, देखो आ गया ना, व्हाट डज इट ईट्स। बहुत ही सिंपल होता है, अपने ही आप से क्वेश्चन पूछो तो उसका आपको इंग्लिश में आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पे हमें प्रेपोजिशंस हैं, ये कुछ दिए हुए हैं, अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस हमें इसको उसके अंदर डालने हैं। तो टू लगाएंगे, एट होता है किसी के ऊपर, टू होता है से, ऑफ होता है किसी चीज को बंद करना, मतलब कि बंद करना, ऑफ करना, जैसे हम कहते हैं ना कि स्विच ऑफ द फैन, टर्न ऑफ द टैप, स्विच ऑफ द फ्लेम, इस तरह से। ऑन होता है किसी चीज के ऊपर, इन होता है में, इनटू होता है पूरी तरह से कोई चीज किसी के अंदर होती है, ठीक है। विद होता है साथ में, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, इसको हम अटेंड करते हैं। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ, ये जो ट्री है, पेड़ है, मैंने अभी बोला था का, ऑफ का मतलब होता है काके की, तो ये किसका है? गीस का घर है, ठीक है। ही नोटिस द क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री, उसने क्रीपर को कहा नोटिस किया? फुट ऑफ द ट्री, ट्री का जो फुट था उस पर, तो इसलिए यहाँ पे एट होगा। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, ये बहुत ही ज्यादा पिटी होगा कि हम इसको, इसे, इससे, से बोला था ना मैंने, इसे डिस्ट्रॉय करेंगे अभी। एज दे फ्लू ऑफ, उड़ गए। कोई भी चीज जो हो गई है या हम वैसे कर रहे हैं कि मतलब पूरे तरह से हो चुका है या बंद कर दिया लाइक दिस, तो उसके लिए हम ऑफ वर्ड यूज करेंगे। ये वाला ऑफ सिंगल है, ऑफ का मतलब होता है का, और ये वाला ऑफ होता है कि कोई चीज हो गई है, आप बंद कर रहे हो कुछ, उस तरह से। द बॉय रैन विद द डॉग, लड़का किसके साथ भागा? कुत्ते के साथ, तो विद मतलब के साथ। द फ्रॉग जम्प इनटू द वेल, इनटू जहां पर होगा, जब कोई चीज पूरी तरह से किसी चीज के अंदर जाती है ना, तो इनटू आता है, पूरा वेल के अंदर चला गया, ठीक है। इन और इनटू में मैं डिफरेंस बताऊंगी अभी आपको। द गर्ल वॉज थ्रिल्ड टू सी हर न्यू बाईसाइकिल, लड़की नई साइकिल देखकर जो है थ्रिल हो गई। द बर्ड वर कॉट इन द नेट, देखो अब ये नेट के अंदर है, इसको नेट के अंदर पकड़ा गया है, ये नेट के अंदर है। पर कोई चीज जब पूरी तरह से किसी के अंदर जा रही होती है तो इनटू आएगा, और कोई चीज वैसी ही हो, नॉर्मली इन होता है तो इन आएगा। द चिल्ड्रन वॉकड ऑन द ब्रिज, चिल्ड्रन कहाँ चल रहा था? ब्रिज के ऊपर, ऑन मतलब होता है ऊपर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये है कंप्लीट द पैराग्राफ। अब ये जो वर्ड्स है इससे मिलते जुलते आपको लगाने हैं। एक दिन मैं जो है चल रहा था, कहाँ चल रहा था? डैश द बैंक ऑफ द रिवर, तो आप इसको उससे रिलेटेड लगा सकते हैं। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, हम इसे जल्दी जल्दी कर लेते हैं। वन डे एज आई वॉज वॉकिंग अलोंग, अलोंग मतलब होता है द बैंक ऑफ द रिवर ना, मतलब नदी के किनारे चल रहा था अकेला। आई सॉ माई फ्रेंड रनिंग इन टू द फील्ड, फील्ड के अंदर जा रहा था वो, ठीक है, मतलब इनटू द फील्ड। जब हम किसी चीज, जब हम कहीं से कहीं जा रहे होते हैं ना, तब हम इनटू भी लगाते हैं, ठीक है। इनटू का यूज कई जगह होता है। ही वॉज कॉलिंग माई नेम एंड वेविंग टू मी, वो किसे वेव कर रहा था? उसको कर रहा था ना, तो इसलिए यहाँ पे आ गया टू। आई स्टॉप्ड एंड वेटेड, मैं रुका, ठीक है, और उसका इंतजार किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, ही रीच्ड वेयर आई वॉज स्टैंडिंग, वो वहां पहुंच गया जहां पे मैं खड़ा था। ही सेड आई वेंट ऑल अराउंड, उसने कहा मैं हर जगह गया, ऑल अराउंड मतलब हर जगह गया। द टाउन लुकिंग फॉर यू, मतलब शहर में हर जगह वो गया मुझे ढूंढने के लिए। आई हैव सम एक्साइटिंग न्यूज टू शेयर विद यू, मेरे पास कुछ एक्साइटिंग न्यूज है तुमसे, तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए। डू यू रिमेम्बर द ओल्ड हाउस नेक्स्ट टू द नीम ट्री, क्या तुम्हें वो पुराना घर याद है जो नीम के पेड़ के बिल्कुल बगल में था? नेक्स्ट मतलब बगल में। गैस हु इज मूविंग इनटू दैट हाउस, क्या तुम गैस कर सकते हो कि उस घर के अंदर कौन आ रहा है? जनक दास द ग्रेट मैजिशियन, जनक दास जो बहुत ही महान जादूगर है। नाउ वी कैन लर्न लॉट्स ऑफ मैजिक ट्रिक्स फ्रॉम हिम, जब हम कोई चीज किसी से सीखते हैं उसके लिए हम फ्रॉम लगाते हैं कि हम उनसे बहुत सारी चीजें जो हैं, फ्रॉम मतलब हम उनसे सीखेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए ये हमने अभी है ना, अभी जो किया है इसके पीछे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, ये अभी हमारा रह रहा है क्वेश्चन 5, तो ये मैंने आगे लिखा हुआ है, तो आप इसको हम वहां से अटेंड करेंगे इसको। देखो आपको यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड्स बनाने, ये थर्ड टाइम आ रहा है जब हमें क्वेश्चंस बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? अब देखो
डैश डू यू प्ले, तुम कब खेलते हो, तुम कब उठते हो, ठीक है, तुम क्या खाते हो, लाइक इस तरीके से आप खुद से क्वेश्चन करेंगे, फिर से निकल आएगा कि क्या आना है, वेयर आना है, व्हेन आना है, ठीक है। तो जैसे देखो, व्हेन डू यू प्ले, कब खेलते हो, व्हाट टाइम डू यू गेट अप, किस टाइम आप उठते हो, व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, तुम क्या खाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम कब जाते हो, व्हाट डू यू लाइक बेस्ट इन स्कूल, तुम्हें स्कूल में बेस्ट क्या पसंद है, गेम, आर्ट और म्यूजिक, व्हेन इज योर बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे कब है, व्हाट डू यू वांट फॉर बर्थडे, बर्थडे में तुम क्या चाहते हो, अगर कोई चीज है जिसमें बता रहे हैं, पूछना है कि कितना, तो उसके लिए आप लगा देंगे हाउ मैनी, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसे ध्यान से समझिएगा, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। पहले वर्ड में जो लिखा है आपको ये बताना है कि किसने और किससे कहा, कि वेल देयर इज नो हरी, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, कि ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा अगर हम इस क्रीपर को भी करेंगे, और ये अगर हम इसको भी डिस्ट्रॉय करेंगे। तो कौन कह रहा था ये, आपको अच्छे से पता है, जो गीज थे वो किससे कह रहे थे, वाइस बर्ड से कह रहे थे, जब वाइस बर्ड ने उसको एडवाइस किया था ना कि इसको डिस्ट्रॉय कर दो। तो पहली लाइन में हम हु साइड में लिखेंगे, गीज ने कहा था, टू होम मतलब किससे कहा था, वाइस बर्ड से कहा था, और व्हेन वाज इट सेड, कब कहा था, बिफोर द हंटर केम टू कैच देम, हंटर जब उन्हें पकड़ने आने वाला था उससे पहले ये बात हुई थी, ठीक है। अब सेकंड में देखो, सेकंड वाले लाइन भी बतानी है कि किसने किससे और कब कही। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गेज लिव, तो ये वो जगह है जहां पर जंगली बतखें रहती हैं। हंटर ने कहा था, किससे कहा था, अपने आप से, और कब कहा था, जब वो आया था फॉरेस्ट में, ठीक है। और आप यहाँ पे एक पिक्चर भी कर लेंगे, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द स्पीकर्स ऑफ द अबव लाइन्स। अब ये देखिए, फन टाइम में आता है आपको प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स क्या होते हैं बच्चों, प्रोवर्ब्स एक शॉर्ट होते हैं, जैसे कि आपने हिंदी में सुने हैं ना, मुहावरे लकोकते कहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाइक दिस, की मतलब इस टाइप की बातें। फॉर एग्जाम्पल जैसे लुक बिफोर यू लीप, इसका मतलब क्या होता है कि हमें जो भी करना चाहिए उससे पहले हमें अच्छे से सोच लेना चाहिए, इसका मतलब ये होता है। हेयर आर, अब यहाँ पे कुछ आपको बताई गई हैं, जैसे ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड का मतलब होता है भाई जो पुराना है वो सबसे अच्छा है। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे, मतलब जैसे कर्म करोगे वैसे ही कर्म भोगोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे बुरा फल मिलेगा। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल, कि अगर हम एकता में रहेंगे तो हम हमेशा खड़े रहेंगे, अगर हम बंटवारे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, हमारा पतन हो जाएगा। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, कि एक दोस्त के बुरे वक्त में दोस्ती काम आता है। ये तो सही मुहावरे सुने होंगे ना आपने, ठीक है। अब देखिए आगे आते हैं कि इस तरह के प्रोवर्ब और भी हैं, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ठीक है। तो आपको ये जो है और आगे हैं, आपको ये डिस्कस करने की इसका मतलब क्या होता है। कैन यू थिंक ऑफ इवेंट्स हैपनिंग्स इन लाइफ वेयर द प्रोवर्ब्स कैन बी यूज्ड, क्या आप इस तरह के इवेंट्स बता सकते हैं, सोच सकते हैं जहां पर ये प्रोवर्ब्स यूज किए जाते हो। बिल्कुल, हम अपने डे टू डे लाइफ में इनको बहुत ही यूज करते हैं। राइट डाउन योर स्टोरी, राइट डाउन योर स्टोरी और इवेंट, देन रीड द पैराग्राफ टू योर नेबर। हमें क्या करना है, अपनी जो है स्टोरी को लिखना है और फिर उसको रीड करना है, पैराग्राफ को जो है अपने नेबर के। देन रीड द पैराग्राफ टू योर नेबर, फिर उसको हमें उसको अपने नेबर को बताना है, ठीक है। तो ये आप इसको खुद करेंगे, मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया हुआ है, बट आप इसको जो है खुद भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। द क्लैप वर्ड गेम, ये एक है क्लैप वर्ड गेम, मैं आपको अब बताने जा रही हूँ कि क्लैप वर्ड गेम क्या है, ठीक है। इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और इसमें बहुत ही फन आएगा, और प्लीज मुझसे डिस्कस भी कीजिएगा कि ये जो क्लैप वर्ड गेम है ये आपको कैसी लगी। मतलब इसको अच्छे से समझिएगा कि किस टाइम पे आपको एक क्लैप करनी है, कब आपको 2 क्लैप करनी है, कब आपको जो है 3 क्लैप करनी है। और ये मुझे कमेंट में जरूर आप मुझे शेयर कीजिएगा कि आपको जो है किस तरह से क्लैप करनी है। चलिए मैं बताती हूँ आपको। देखो ये जो लिखा है ना, यहाँ पर लिखा है कि जब एक साउंड आता है, कौन सा, एक साउंड आता है तब आपको एक क्लैप करना है, ठीक है। जैसे क्रीप, तो आपको एक क्लैप करना है। 2 साउंड आता है, जब 2 में टूट जाता है जैसे क्रीपर, ठीक है, तो 2 करना है। और जब 3 साउंड आता है जैसे टुमारो, तो आपको 3 करने हैं। तो अब ये मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ मैंने लिखा हुआ है। और ये ओल्ड इज गोल्ड, ये जो मैंने आपको प्रोवर्ब्स थे ना, ये मैंने उनके ऊपर सेंटेंसेस लिखे हुए हैं।
ओल्ड इज गोल्ड, थिंग्स डू नॉट गेट वेस्ट विद टाइम रादर दे बिकम मोर प्रेशियस टू अस। कि जब भी पुरानी चीजें होती है और ये चीजें हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती हो जाती हैं, जैसा बोगे वैसा काटोगे, ये सब मैंने समझाया था, उसके ऊपर मैंने सेंटेंसेस बनाए हुए हैं, आप यहाँ से देख लीजिएगा। अब आगे जो मैं आपको समझा रही थी साउंड के ऊपर, ठीक है, पहले आप ये साउंड वाला देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। ये है ऑल इज वेल एंड्स वेल, जो मैंने आपको बताया था ना, आपकी लाइफ में कोई प्रोवर्ब आप यूज करते हैं उससे रिलेटेड ये मैंने यहाँ लिखा है एग्जाम्पल, आप अपने ऑब्जर्वेशन पे लिखिएगा। देखने के लिए आप इसको एक बार यहाँ से देख लीजिएगा कि कैसे मैंने इसे यहाँ पर लिखा है समझाने के लिए। देखिए क्लैपवर्ड गेम में है क्रीपर, क्रीपर देखो 2 सिलेबल का साउंड आ रहा है तो ट्वाइस करेंगे, थ्रो में 1 आ रहा है तो उसमें 1 क्लैप करेंगे। तो ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको करके देखिएगा और फिर यहाँ से मैच कीजिएगा कि आपका सिलेबल 1 था, 2 था या 3 था, ठीक है, इस तरह से। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आपकी क्लास ओवर हो गई है, मुझे थोड़ा सा शॉर्ट में कराना पड़ा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और जैसे मैंने बोला था, 1st, 2nd, 3rd, 4th क्लास के बच्चों को भी इस चैनल की वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि वो यहाँ से भी क्लासेस को अच्छे से पढ़ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू, बाय बाय।